हमने 25 जनवरी 2022 से हम यहाँ धरना दे रहे हैं गांधी जी मूर्ति का आदर, और हमारा आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक है। हम 1 से 2 बजे देते हैं, लेकिन सीनियर वकील जो 1977 से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको सबको इंटरव्यू में फेल कर दिया। इंसल्ट हमारी की है, ये इंसल्ट की है कि हमको लेटर भेजा इन्होंने कि कमेटी डिड नॉट फाइंड यू सुटेबल। हो गए 60 साल वकालत हो गए, उनको सीनियर लॉयर डेजिग्नेट नहीं किया उन्होंने। तो आए यहाँ सबसे बातचीत हुई है और सबने आश्वासन दिया था। इससे पहले मसीह साहब आए थे, उनको भी हमने एक ज्ञापन दिया था और उस बात को मान रहे थे कि हाँ गड़बड़ी तो हुई है, अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अब नए चीफ जस्टिस आ गए हैं, उनसे बात की जाएगी। ये बात ये जो ना साल दर साल होता है, ये हर साल का है या 2 साल में, या कुछ ऐसा है कोई प्रावधान कि इतने साल में कुछ सूची निकलेगी? पहले ये था कि हर 2 साल जो कोई भी राजस्थान के अंदर जो ना इस तरह की नियुक्ति नहीं हुई है। हाँ, अब 2 साल ज़्यादा हो चुके हैं, अभी नियुक्ति हुई नहीं है और ना उन्होंने कोई एप्लीकेशन कॉल किए हैं। नमस्कार, मैं जितेंद्र गोयल। आज हम हैं राजस्थान हाई कोर्ट के परिसर में। लोगों की आवाज़ को मील और तक पहुंचाने वाले, लोगों को न्याय दिलाने वाले पिछले 2 साल से खुद धरने पर बैठे हैं। 2 साल से एक आंदोलन चल रहा है जहां डेली 1 से 2 साल से जो है वकील आते हैं और धरने पर बैठते हैं। मालूम करें कि आखिर क्या कारण है कि वो लोग जो खुद दूसरों की आवाज़ उठाते हैं, आज उनकी आवाज़ को 2 साल हो गए नहीं सुना जा रहा है। बात करेंगे कि क्या कारण है और किस विषय को लेकर धरने पर बैठे हैं। जी सर, क्या विषय है? 2 साल से आप लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, क्या विषय है? देखिए, हाई कोर्ट सीनियर लॉयर डेजिग्नेट करता है, सर्टिफिकेट देता है, उसके लिए एक इंटरव्यू लेते हैं और बायोडाटा लेते हैं और क्या काम किया है, क्या अनुभव है, क्या जजमेंट है, ये सारे लिए जाते हैं। करीबन 129 लोगों ने अप्लाई किया था और 129 में से इन्होंने बहुत कम 26 जनों को इन्होंने नियुक्त किया ही है। उसमें गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी ये हुई है कि 2 तो सीनियर मोस्ट जज बैठते हैं, 1 एडवोकेट जनरल बैठते हैं और बार काउंसिल के चेयरमैन वगैरह जो मेंबर्स वगैरह हैं वो बैठते हैं। इस प्रकार से वो बैठ के निर्णय करते हैं। इसमें बहुत गड़बड़ हुई है। ऐसे लोग, मतलब जिन लोगों ने 40 साल 50 साल वकालत को हो गए, 60 साल वकालत को हो गए, उनको सीनियर लॉयर डेजिग्नेट नहीं किया उन्होंने। सारा ये बहुत ज़्यादा गड़बड़ी हुई थी। इसको लेकर हम बैठे हुए हैं कि आप जो गड़बड़ी हुई है आप दोबारा कंसिडर करिए और जो और लोग रह गए हैं उनमें से लोगों को आप सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेट कीजिए। इसलिए हमारे आंदोलन चल रहा है। हमको 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। कई बार चीफ जस्टिस वगैरह जो आए हैं सबसे बातचीत हुई है और सबने आश्वासन दिया था। इससे पहले मसीह साहब आए थे, उनको भी हमने एक ज्ञापन दिया था और उस बात को मान रहे थे कि हाँ गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी नई गाइडलाइंस बनाई है। तो हमने कहा वो गाइडलाइंस आप बना करके और दोबारा कर लीजिए, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अब नए चीफ जस्टिस आ गए हैं, उनसे बात की जाएगी, लेकिन ये शांतिपूर्ण आंदोलन हमारा लगातार चलता रहेगा। आपने कहा 129 में से 26 लोगों को का नाम दिया गया, तो कोई ऐसे कोई फिक्स है कि 26 लोगों का या फिर कितने भी लोग हो सकते थे? नहीं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है। 129 में 129 को भी बना सकते हैं, कोई इसके अंदर कुछ मिलता नहीं है। एक ये रिस्पेक्ट वाली बात है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। हालांकि इसको जो सीनियर लॉयर डेजिग्नेट होते हैं उनको बहुत से नॉर्म्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं, वो बहुत डिफ़िकल्ट होते हैं। उनको अपीयरेंस के लिए साथ में एक एडवोकेशन रिकॉर्ड होना जरूरी है, और ड्राफ्टिंग नहीं करेंगे, फीस सेटल नहीं करेंगे, बहुत सी बातें होती है। कॉलेज में उनका नाम नहीं आएगा, लेकिन एक इट इज मार्क ऑफ रिस्पेक्ट है। ये बात ये जो ना साल दर साल होता है, ये हर साल का है या 2 साल में, या कुछ ऐसा है कोई प्रावधान कि इतने साल में कुछ सूची निकलेगी? पहले ये था कि हर 2 साल में होते थे, ये नियम था ये, लेकिन ये और बहुत सालों से किया ही नहीं उन्होंने। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया आप हर साल करिए अब, लेकिन अब ये कर नहीं रहे हैं। आप पिछले 2 साल से कोई भी राजस्थान के अंदर जो ना इस तरह की नियुक्ति नहीं हुई है? हाँ, अब 2 साल ज़्यादा हो चुके हैं, अभी नियुक्ति हुई नहीं है और ना उन्होंने कोई एप्लीकेशन कॉल किए हैं। एक्चुअली में होना तो ये चाहिए कि एप्लीकेशन भी कॉल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं हाई कोर्ट जज को पता है कौन वकालत किस प्रकार की वकालत कर रहे हैं, किस प्रकार के हैं। तो एक्चुअली पहले तो खुद इनवाइट किया करते थे कि आइए हम आपको डेजिग्नेट करते हैं, लेकिन अब उन्होंने कोई सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस बनाई है, उसके हिसाब से अप्लाई करना पड़ता है। ये लड़ाई जो है ना कहीं सम्मान की लड़ाई नज़र आ रही है, क्योंकि आपने कहा उनको कुछ भी मिलता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक सम्मान की बात है। तो ये लड़ाई को आगे कहाँ तक ले जाना चाहते हैं? देखिए साहब,
जब से ये हाई कोर्ट आया है 1977 में, तब से हम इस हाई कोर्ट के अंदर वकालत कर रहे हैं। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय छात्र संघ का 1973-74 में अध्यक्ष रहा, सीनेट और सिंडिकेट का मेंबर रहा हूँ। छात्र राजनीति से मैं लगभग 10 साल में छात्र राजनीति की। इसके बाद इमरजेंसी लग गई, करीब हमारे 74 में लॉ पास किया, लेकिन हमें 77 में प्रैक्टिस करनी पड़ी। हमारे 2.5-3 साल इमरजेंसी की वजह से ख़राब हो गए, क्योंकि अंडरग्राउंड रहना पड़ा। पहले हमारे हाई कोर्ट में खुद चीफ जस्टिस आदमी की वरिष्ठता को देखते हुए, मेरिट को देखते हुए खुद ही अपॉइंट करते थे। एक ऑफर होता था, ये ऑनर है, इसमें कोई पैसा नहीं मिलता है, इट्स ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट कि आदमी को जीवन जितने वर्षों में यहाँ दे दिया है तो उसको दिया जाता था। लेकिन पिछले 2 सालों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन की कि इनमें एप्लीकेशन इनवाइट की जाए, और एक इनवाइट की जाए। उसके अंदर क्या होता था साहब, 20 नंबर तो होता सीनियरिटी के, 40 नंबर होते थे जजमेंट्स के, जो हमारे रिपोर्टेबल जजमेंट्स होते थे, 60 नंबर, 15 नंबर होते हैं पब्लिकेशन के, और बाकी 35 नंबर होते हैं इंटरव्यू में। तो हम सीनियरिटी के हिसाब से तो 20 नंबर हमारे, चूँकि 40 साल से ऊपर हो गए तो 20 नंबर तो वैसे मिलते हैं। 40 नंबर हमारे जजमेंट इतने रिपोर्टेबल है कि हम सब जितने पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस हमारे जयपुर शहर में, हमने बरामदा खाली कराने का है, परकोटे का है, पागल खाने की ज़मीन का, हमने इतना काम किया जयपुर शहर के लिए कि आप सोच नहीं सकते। वो सब हमारे जजमेंट रिपोर्टेबल है। हमने तो कायदे से तो हम 60 नंबर वैसे हमारा हो जाना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया, हम सब सीनियर वकील जो 1977 से यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको सबको इंटरव्यू में फेल कर दिया। केवल 129 में से 12-13 जयपुर से और कुछ 11 जोधपुर के अंदर लिए हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। और साथ में और बड़ी एक इंसल्ट हमारी की है, ये इंसल्ट की है कि हमको लेटर भेजा इन्होंने कि कमेटी डिड नॉट फाइंड यू सुटेबल। अरे भाई, कहीं भी हम सिलेक्शन अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन देते, कहीं रिजेक्शन का लेटर नहीं आता है। और न केवल हमें रिजेक्शन का लेटर दिया, वी हैव बीन फर्दर डिपार्ट फॉर 2 years, जैसे कि हम यूनिवर्सिटी में टीपते हुए पकड़े गए हैं। ये कोई तरीका है? ये हमारी इंसल्ट की है। उस इंसल्ट के खिलाफ हमने 25 जनवरी 2022 से हम यहाँ धरना दे रहे हैं गांधी जी की मूर्ति के आदर, और हमारा आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक है। हम 1 से 2 बजे देते हैं, लेकिन ताजुब है, इतने 4-5 चीफ जस्टिस आए, कोई हमारे इस प्रॉब्लम को ध्यान नहीं दे रहा। हमारा ये कहना था कि आपने जो हमें रिजेक्ट लेटर दिया है, जो प्रेम पत्र दिया है, वो आप विड्रॉ करिए। तुम्हारे को बनाना हम नहीं बनाइए, मत बनाइए। आम जनता को जब प्रॉब्लम होती है तो वो जो है वकील के पास आता है, और उसकी समस्याओं को लेकर जब लगता है जनरल समस्या है, तो PIL मैं तो ज़्यादा नहीं समझता हूँ करते। तो इस विषय को लेकर कोई आपने कुछ कोर्ट में कुछ इस तरह की कोई कार्रवाई करी? नहीं, हमने कोई PIL नहीं करी। नहीं, इसमें PIL करने की जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं थी। ये तो हम आंदोलन कर रहे हैं कि ये आप इसको रिव्यू करिए और वापस इंटरव्यू लीजिए। अब आप रिजेक्ट करने का कोई कारण तो बताएं ना, रीजंस तो बताएं ना। कहीं कोई रीजंस नहीं है, रिजेक्ट कर लिया। कोई पोस्टें नहीं होती है, कोई सैंक्शन पोस्टें नहीं है। ये एक मार्क ऑफ रेस्पेक्ट होता है। इसमें क्या हमें एक फ़ायदा होता है कि हम लोग वकालतनामा साइन नहीं करते हैं सीनियर बनने के बाद, और हमें 2 जूनियर अपॉइंट करने पड़ते हैं, ताकि हम बिना जूनियर के अपील नहीं हो सकते। तो एक सीनियर जो आदमी बनेगा वो अपने 2 जूनियर रखेगा, यानी 2 लोगों को हम रोजगार देंगे, वो हम अपनी जेब से पैसा देंगे, खर्च करेंगे, इनका कहीं नहीं जा रहा है। लेकिन आप लोगों ने जो है सारा जो है सबको रिजेक्ट कर दिया। तो ये स्थिति है। तो इसलिए हम आंदोलन, इसलिए आज 754 दिन हो गए हमारा आंदोलन चलाते हुए। इसलिए हम तो ये रिव्यू करते हैं कि इसको रिव्यू करिए और दोबारा लोगों को आप क्या नाम वापस कंसिडर करिए। इतनी हमारी उपाध्यक्ष रहे, सीनियर उपाध्यक्ष रहे। मैं हाई कोर्ट बार इंस्टीट्यूट का उपाध्यक्ष भी रह चुका हूँ यार, और SMS मेडिकल कॉलेज का मैं क्या नाम एथिक्स कमेटी का मेंबर हूँ, और मैं अरुणा आसफ अली का वकील रहा हूँ, डॉक्टर PK सेठी का वकील रहा हूँ, अरुण शौरी का वकील रहा हूँ। सब बड़े बड़े जितने भी स्कैंडल, जितने भी केसेज हैं, हम हाई कोर्ट के अंदर PIL के माध्यम से लड़ते हैं। अभी आगे आंदोलन को कहाँ तक ले जाएंगे? देखिए, जब तक ये डिमांड पूरी नहीं होगी तब तक ये आंदोलन चलता रहेगा। अभी हमने ज्ञापन दिया, अगर नहीं करेंगे तो हम हाई कोर्ट में रिट भी करेंगे। अब वी आर प्रिपेयरिंग फॉर इट, और इस काम को अंदाज तक पहुंचाएंगे, अंजाम तक पहुंचाएंगे। आपने अभी एक बात कही कि जो ना ये सीनियरिटी का मुद्दा है, और आपने कहा कहीं ना कहीं उस समय पर जो हाई कोर्ट का जो प्रशासन था उसने अनदेखी करी, तो क्या लगता है कि सरकार का इन्वॉल्वमेंट था या क्या कारण रहा? जी, सरकार ये तो नहीं, ये तो हाई कोर्ट के जो जज थे और हमारे जो एडवोकेट जनरल थे, ये उनकी मिलीभगत से, गड़बड़ से काम हुआ है। क्योंकि जो हमारा चीफ जस्टिस था कुरैशी साहब थे, अहमदाबाद से आए हुए थे। दूसरा श्रीवास्तव साहब थे, ये छत्तीसगढ़ से आए। इनको हमारे वेयर अबाउट्स के मालूम नहीं है
इनको पता नहीं। जो लोकल जजेस जो बैठे, एक तो एडवोकेट जनरल बैठा जो पिछली सरकार महेंद्र सिंह सिंघवी या जोधपुर के कोई एडवोकेट जज बैठे हुए थे, इन्होंने अपने हिसाब से बंदर बांट कर ली, जिन जिनको देना कर लिया। इन लोगों ने कुछ एतराज़ नहीं किया। कितने एडवोकेट्स का इस आंदोलन को समर्थन है लगभग? पूरे जबरदस्त है। 103 तो हमारे रिजेक्ट हुए साहब। एक आदमी हमारे सुखदेव व्यास है जोधपुर के अंदर, रोजाना 150 लोग हाँ, यहाँ आते आते हैं, हैं, बैठते हैं, करते हैं, लगातार चल रहा है ये। यानी करीब सारे अधिवक्ता आंदोलित हैं, आंदोलन आते हैं। लेकिन रेगुलर धरना चल रहा है ये। और सब पार्टियों और के लोग ये आते हैं। आज तक जुडिशरी में इतना लंबा धरना कभी चला शांतिपूर्ण तरीके से। और सब पार्टी के लोग आते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग आते हैं, समर्थन है। हमारे कांग्रेस का समर्थन है, कम्युनिस्ट भी आते हैं, सब तरह के हमारे आता है। इसे आंदोलन हमारा कोई पॉलिटिकल आंदोलन नहीं है। पूरी दुनिया को न्याय की लड़ाई लड़ने वाले वकील अपने जो है खुद की ये लड़ाई लड़ रहे हैं, और मैं आशा करता हूं कि जल्दी से आपकी मांगें जो है स्वीकार होंगी, क्योंकि 2 साल का आंदोलन है। और मुझे आशा करता हूं कि वो जल्दी से आंदोलन खत्म हो, और हाईकोर्ट प्रशासन से अपील करूंगा कि जल्द से जल्द जो है आंदोलनकारी की सुनी जाए, क्योंकि इनकी जो मांग है वो बड़ी अच्छी मांग है। ये कहीं ना कहीं सम्मान की लड़ाई है, और सम्मान की लड़ाई जो है कहीं ना कहीं पूरी होनी भी चाहिए, क्योंकि कई जगह ऐसा होता है कि वकीलों ने जो है ना दूसरों के सम्मान की लड़ाई लड़ी है, और ये कहीं ना कहीं देश की आज़ादी में भी जो ना सबसे बड़ा योगदान अगर था तो वकीलों का था। कहा जाता है कि अगर वकील समाज नहीं होता तो देश आज़ाद होने की तरफ अग्रसर किसी भी कीमत पर नहीं होता। मैं जितेंद्र गोयल द गैंगनन भारत से आप सभी को एक बार फिर स्वागत करता हूँ। नमस्कार।